आम आदमी के साथ कब तक सियासत होगी? जब भूख हद से बढ़ेगी तो बगावत होगी। जब आम जनता को अनाज, पेट्रोल, डीजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए मशक्कत करनी पड़ रही हो तो हालात कुछ ऐसे नजर आते हैं। श्रीलंका में लोगों के सब्र का बांध अब टूट गया है, जिसका खामियाजा सत्ता के सिंहासन पर बैठे नेताओं को उठाना पड़ रहा है। बढ़ती बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई से नाराज देश के अलग अलग हिस्सों से कोलंबो पहुंचे छात्रों ने श्रीलंका के सबसे ताकतवर शख्स को अपने राजमहल से नंगे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। श्रीलंका में अब संपूर्ण क्रांति के हालात पैदा हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने से पहले लाखों की तादाद में युवा 3 शब्दों का नारा दे रहे थे। गोटागो गामा, जिसका मतलब है राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने गांव भागो। लेकिन इस नारे को राजपक्षे ने हल्के में ले लिया। सोचा कि सेना और पुलिस के दम पर वो प्रदर्शनकारियों का दमन कर देंगे, लेकिन उनकी ये गलतफहमी बहुत जल्दी चकनाचूर हो गई और उन्हें खुद राष्ट्रपति भवन छोड़कर नंगे पांव भागना पड़ गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर 9 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा लिया था, जिसे अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक राष्ट्रपति भवन उनके कब्जे में रहेगा। गोटाबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को भरोसा नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे, इसलिए लोगों ने 13-14 जुलाई तक राष्ट्रपति भवन में ही रहने की योजना बनाई है। दोस्तों, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो हालात कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। ये श्रीलंका का संपूर्ण क्रांति आंदोलन है, जिसकी शुरुआत कुछ छात्रों ने मिलकर की थी। लेकिन इन्हीं कुछ छात्रों को जब राजपक्षे जेल में डालने लगे तो इस आंदोलन को देश भर के आम नागरिकों का समर्थन मिलने लगा। कई औरतें, कारोबारी भी इसमें शामिल हो गए। श्रीलंका में जनता के मुश्किल दिन काफी पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। लोग बीते कई महीनों से खाने पीने की जरूरी चीजों से लेकर पेट्रोल, डीजल तक की किल्लत झेल रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि सरकार को देश में आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा। साथ ही सभी जरूरी सामान को जनता के बीच बांटने के लिए आर्मी लगाने तक की नौबत आ गई। श्रीलंका के पास न तो कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा है, न बिजली सप्लाई के लिए कोयला है और न ही फूड सप्लाई चेन को जारी रखने के लिए संसाधन है। नतीजा, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। श्रीलंका में दूध की कीमत 2000 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। चावल 500 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। चीनी 300 रुपए किलो, तो वहीं एक पैकेट नमक की कीमत 400 रुपए हो गई है। कुल मिलाकर श्रीलंका में अब लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। श्रीलंका में छाए संकट के बादलों की तात्कालिक वजह सरकार का वो फैसला है, जिसमें सरकार ने देश को ऑर्गेनिक खेती का हब बनाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक झटके में पूरी तरह से बैन कर दिया। अचानक हुए इस बदलाव ने श्रीलंका के एग्री सेक्टर को तबाह कर दिया। श्रीलंका के ऊपर अकेले चीन का ही $5 बिलियन से ज्यादा कर्ज है। वहीं भारत और जापान जैसे देशों के अलावा IMF जैसे संस्थानों का भी लोन उधार है। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भी श्रीलंका को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महज 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। उसी समय वहां नई सरकार का गठन हुआ था। बाद में इसमें तेजी से गिरावट आई और जुलाई 2021 में ये महज $2.8 बिलियन रह गया। पिछले साल नवंबर तक ये और गिरकर $1.58 बिलियन के स्तर पर आ गया। श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज की किस्तें चुकाने लायक भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा। हालात यहाँ तक खराब हुए कि सरकार को हाल में लोगों के विदेशी मुद्रा अपने पास रखने की लिमिट तय करनी पड़ी। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू भी कम होती गई और आज की तारीख में $1 अमेरिकी 364 श्रीलंकाई रुपए के बराबर है। इससे महंगाई की समस्या ने विकराल रूप ले लिया। इसके अलावा टूरिज्म भी एक अहम मुद्दा रहा। कोविड के समय में टूरिज्म सेक्टर में लोगों को काफी मार झेलनी पड़ी, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। कुल मिलाकर देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं और इन बदतर हालातों से जूझ रहे लोगों ने अब अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है।